ओम नमस्ते। कहते हैं कि उसने कौन मार सके हो जिसका राम रुखाड़ा। आप सबके सामने एक गर्भवती हिरनी की कहानी प्रस्तुत है। वो चारों ओर से घिर जाती है और वो समय बच्चा देने का समय होता है। उसका गर्भ पूरा हो जाता है। वो बच्चा देने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है। बचने का कोई मार्ग नहीं सूझता तो हिरनी परमपिता परमात्मा से लो लगाती है, अरदास करती है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। और कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। अगर आपको ये भजन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अंत समय में हिरणी ने जब हरि से टेर लगाई, रे दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई। फिर अंत समय हिरणी ने जब हरि से टेर लगाई, दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई हो। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई। नंबर 1 पे क्या कहती है हिरणी? हर बच्चा देने की इच्छा कर मैं आई थी इस वन में, दुष्ट पारधी आ पहुंचा बन काल अचानक क्षण में। हर ना हुई इच्छा पूर्ण मेरी रह गई मन की मन में, इसीलिए तो मैं दुखियारी हूँ आई नाथ शरण में हो। इसीलिए तो मैं दुखियारी हूँ आई नाथ शरण में। हरे तुम बिन मेरा इस जग में रे, तुम बिन मेरा इस जग में नहीं कोई और सहाई। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई हो। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई। अपना हाल बयां करती है हिरणी की, है परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर मैं बच्चा देने की इच्छा लेकर इस वन के अंदर आई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से फंस गई हूं। पारधी मेरा काल बन के मेरे आगे आगे खड़ा हो गया है, शिकारी मेरे सामने आ गया है और किस तरह से मुझे घेरा गया है चारों ओर से, अपना हाल बयान करती है। नंबर 2 पे किस तरह से क्या बताती है? हर चारों रास्ते रोक लिए रे, चारों रास्ते रोक लिए पापी ने मेरे आगे। स्वान भयंकर खड़ा हुआ एक उत्तर में मुबाके। हर पूर्व मार्ग बंद किया पापी ने अग्नि जला के,
भी मुंह रास्ता जाल बिछा के हो रोक लिया पश्चिम का भी मुंह रास्ता जाल बिछा के। अरे दक्षिण ओर खड़ा धनुष पे, दक्षिण ओर खड़ा धनुष पे वो खुद ही तीर चढ़ाई। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई हो। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई। बताती है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे चारों रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तर दिशा के अंदर एक बहुत ही भयानक कुत्ता उसने खड़ा कर दिया है और पूर्व दिशा में अग्नि लगा दी गई है। पश्चिम दिशा में जाल बिछाया गया है और दक्षिण दिशा में वो खुद धनुष के ऊपर तीर चढ़ा करके खड़ा हुआ है। अब मेरे सामने कोई मार्ग नहीं है, केवल आपका सहारा है। तुम बिन मेरा इस जग में नहीं कोई और सहाई। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई। तो नंबर 3 पे परमात्मा हिरणी की प्रार्थना को स्वीकार करके और किस तरह से चमत्कार दिखाते हैं। हरे सोने हिरणी के तेरे फेर दिए, सोने हिरणी के तेरे फेर दे, पल में हर ने माया वर्षा करके चला आंधी जाल उड़ाया। हरे बम्बी से एक विषयर निकला वो दुष्ट पार दिखाया। छोटा तीर धनुष वे पे से कुत्ते का हुआ सफाया रे। छोटा तीर धनुष वे पे से कुत्ते का हुआ सफाया। हाँ जानू अपने के काज देर ना, जानू अपने के काज देर ना, पल भी होने पाई। दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई हो। दीनानाथ दयालु दया कर मैं तेरी शरण में आई। भगवान ने किस प्रकार से चमत्कार दिखाया कि अचानक आंधी चली और बारिश आ गई। जाल आंधी से उड़ गया, बरसात से आग बुझ गई और जहां शिकारी तीर चढ़ा करके धनुष के ऊपर खड़ा हुआ था वहीं पास में एक सर्प निकला और उस शिकारी को काट लिया। जैसे ही शिकारी को सर्प ने काटा, शिकारी के हाथ से तीर छूटा, निशाना चूक गया और वो तीर जाके सामने खड़े कुत्ते को लगा। कुछ ही पल पहले हिरणी के सारे रास्ते बंद हो गए थे और परमात्मा की कृपा से कुछ ही क्षण में ये सारा खेल हो गया और हिरणी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई। और अंत में हिरणी के मुख से कवि किस प्रकार से परमात्मा का धन्यवाद करवाता है। बड़ी अच्छी रचना ये कवि ने लिखी है। अंतिम लाइन, अरे हिरणी ने भी देख लिया इस वर का अजब नजारा। चिंता हो गई दूर, सभी जानू सपना सा था आरा। ओ क्या मुँह लेकर जाओ नाथ तेरी लीला अपरम पारा। बड़े बड़े ऋषियों ने भी ना पाया भेद तुम्हारा। बड़े बड़े
दयालु दया कर, मैं तेरी शरण में आई हो दीनानाथ। दयालु दया कर, मैं तेरी शरण में आई। रे अंत समय में हिरणी ने जब हर से टेर लगाई, दीनानाथ दयालु दया कर, मैं तेरी शरण में आई हो दीनानाथ। दयालु दया कर, मैं तेरे शरण में आई। ओम नमस्ते।